सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रेलिवेंसी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। देखिए यहीं मैं बोल तो रेडी हो गया सुबह सुबह और 4:15 हो रहा है, निकलना भी है तुरंत से। बाकी माँ भी आ गई थी कल रात में। तो चलिए, ये सूट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। मेरे को बहुत सुंदर ये कलर लगा। बाकी शिवानी नींद में है यहाँ पे, अभी उठाए हैं इसको। ये तो उठती नहीं, उठती अभी कितना बजे उठती हो? 5 बजे, 5:40 में 5:40 में उठती है शिवानी। तो चलिए, ये जो टाइम है ना, आपको हम बता नहीं सकते कि क्या महसूस कर रहे थे। ऐसे मम्मी पापा देख सकते हैं, पापा पानी पी रहे थे खुद से लेके। हमारे घर लोग पी लेते हैं खुद से लेके, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद से भी पी लेते हैं। क्योंकि मम्मी यहाँ चाय या दूध पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ बना रही थी। पतिदेव वहाँ सब अपना पैकिंग कर रहे थे और यहाँ पे हम भी चार्जर वगैरह रख रहे थे। अभी टाइम जो था ना, बहुत मतलब अजीब सा था। हम रोते नहीं हैं, कभी नहीं रोते हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटा है। आप देखिएगा, रोते भी थे तो दादी रोने लगती थी, थोड़ा सा आंखें नम हो जाती थी। बट इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। दादी का बहुत तबीयत ख़राब था, वो उठी भी नहीं। आशीर्वाद दो, बोल दो कि फिर आएंगे। ठीक से नहीं है, ठीक बा क्या हो उनका के दे देना। देखिएगा दादी का आशीर्वाद। हो गई बाबू आशीर्वाद दो। ले लीजिए। हमको काहे ला दे फिर यहाँ हम लोग निकलने की तैयारी में थे और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि आप लोग को दिख रहा होगा हम बहुत दुबले हो गए हैं, तो वो बोल रही थी इतनी पतली क्यों हो गई है। होता है ना माँ लोग का प्यार ऐसा। बट पता नहीं क्यों मेरा हेल्थ डाउन हो गया है। खाते पीते हैं फिर भी हेल्थ डाउन हो गया है फ़िलहाल। बैंक में डाल दी हमारे वाला लिटावा तो नहीं पैसा कैसी बनी वही में डाल दिया। तो यहाँ मम्मी देखें कैसे कि गले लगाई। मम्मी को लगा था हम पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं। हम मम्मी को बोले कि रख देना मेरे बैग में, हम पैसा जुटाते हैं। क्योंकि मेरे हाथ में रहता है ना तो खर्च हो जाता है पैसा, तो इसलिए हम सोचते हैं कि कुछ पैसे जो है सेव करके रखें। तो वही मम्मी से बोले कि मेरा जो यहाँ बैग रखे हुए हैं ना, उसमें रख देना मेरा पैसा। तो यहाँ जाने का तैयारी हो रहा था। फिर मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी आज, हद से ज़्यादा। इंसान बोल देता है कि माँ बाप छूट जाते हैं शादी के बाद, लेकिन ये भी एक सच बात है कि माँ बाप से ज़्यादा प्यार आपको दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। और मम्मी इतना ज़्यादा रोने लगी ना, हम ओरिजिनल साउंड भी इसका लगा देंगे। इतना ज़्यादा रोने लगी ना कि मेरे को इतना ज़्यादा रोना आ गया कि हम बता ही नहीं सकते। हम कितना भी बोल रहे थे, पहले ही हम देखे कि आँख नम है मेरी मम्मी का। फिर हम बोले कि मम्मी रोइएगा मत, बट वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, जिसके वजह से मेरा हृदय एकदम ये छल्ली हो गया। हम कभी भी नहीं चाहते मेरी मम्मी रोए, कभी भी नहीं। बहुत नाजों से पाली है, हम आपको बता नहीं सकते हैं कि कैसे पालन पोषण हुआ है मेरा। मतलब अभी हम एडिट कर रहे हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। इतना प्यार से फूल जैसा एक पालना होता है ना, एकदम फूल के जैसा रखा गया है हमको, खासकर हमको एकदम फूलों के जैसा। ना कभी डांटना, ना मारना, ना कुछ बोलना, एकदम राजकुमारी प्रिंसेस जैसा ट्रीट किया गया है। और बहुत गलत है जो भी ये बनाया है ना कि माँ बाप को छोड़ के शादी कर लो, चले जाओ दूसरे के घर। बहुत गलत बनाया गया है। और एक ये भी चीज़ है, ठीक है शादी हो गया, लेकिन एक चीज़, हम कुछ भी हो जाए ज़िंदगी भर अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। जब मन करेगा तब हम जाने वाले हैं। अब देखिए ओरिजिनल साउंड पे वीडियो। तू ये बोल कर रुआ दे बोली नहीं हम देखेंगे तो फरवरी में आएंगे। कितना रो रही है। फरवरी में तो आएंगे, बोल दे तो इसलिए वो रोती है। बोल देना इसीलिए। चलो मोबाइल नीचे हैं मम्मी क्या कर रही हो? पागल हो गया। हाँ
सो गाइस निकल गए ससुराल के लिए। और हमेशा हम बहुत खुशी खुशी निकलते हैं क्योंकि ससुराल भी मेरा अपना घर है, मायके भी मेरा अपना घर है, दोनों मेरा ही घर है। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मेरे को आने का मन नहीं कर रहा था। एक तो दादी बीमार थी, मम्मी को ऐसे रोते देख पता नहीं क्यों एक दिल होता है ना, ज़बरदस्ती जा रहे थे। नहीं तो हमेशा क्या होता है, हम ससुराल में भी आपको पता है मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, तो हम खुशी खुशी आते हैं जाते हैं। और हम चाहते हैं ज़िंदगी भर मेरा रिश्ता ऐसे ही चले, जब मन आए मायके जाए, जब मेरे माँ बाप को ज़रूरत पड़े तो हम मायके जाएं और रहें, कोई रोके नहीं। मेरा ऐसा सोच है और रोकना नहीं चाहिए। बाकी भगवान की मर्ज़ी, मेरे सासू माँ ससुर जी की मर्ज़ी। लेकिन एक होता है ना, हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि सासू माँ ससुर जी खुद बोले कि अभी तुम्हारी मम्मी पापा को ज़रूरत है ना, तो अभी तुम वहाँ जाओ, साथ दो उनका, ऐसा होना चाहिए। और वैसे मेरा ससुराल अच्छा है, आप लोगों को पता है, लेकिन इस बार हमको बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था। दादी को ऐसे छोड़ के, बीमार बेड पे लेटी थी और उठी भी नहीं थी, मेरे लिए भी नहीं उठी, ये बहुत बड़ा बात है, नहीं तो उठ के बैठ जाती है। फिर ट्रेन पे आ गए और यहाँ पे पापा देख सकते हैं ट्रेन पे पूरा सामान जो है चढ़ाएं, सब कुछ ट्रॉली वगैरह हो गया था, लहंगा वगैरह के कारण थोड़ा भारी हो गया था ज़्यादा ही, तो सब कुछ सामान हम लोग रखे। फिर बहुत हेवी हार्ट के साथ जा रहे थे। अभी हम एडिट कर रहे हैं ना, तो भी मेरा मन अजीब सा घबराहट जैसा हो रहा है और मेरा एक होता है ना धक 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 सा, ऐसा होने लगा अभी पापा को देखे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं और रहना, जो लड़के कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि लड़के तो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं ना, तो वो ये दर्द नहीं समझ सकते हैं। लड़कियां तो नहीं रहती हैं, तो उनको पता है। तो वही बात है। तो यहाँ पापा से हम गले भी नहीं लगे, क्या नहीं लगे, नहीं तो रोने लगते, इसलिए फिर चले गए पापा। और मेरा आँख इतना सूज गया था, आपको थोड़ी देर में दिखेगा, अभी तो रात है देख सकते हैं। फिर इतना ज़्यादा हम रोए थे ना, बट किसी को दिखा के नहीं रोए थे। मेरा आदत है ये चीज़ अकेले में रोने का। तो मेरा जो सीट था ना, साइड अपर था, तो ऊपर चले गए थे, बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। फिर नीचे है तो मेरी सासू माँ पूछी थी, आँख बहुत सूज गया है, उनको लग रहा था नहीं सोने की वजह से सूजा है, लेकिन मेरा रोने की वजह से सूज गया था पूरा। तो देखिएगा आगे आपको देखने मिलेगा। तो चलिए देखिए, सफ़र चालू हो गया, ससुराल जा रहे हैं हम। फिर यहाँ आ गया मेरी मम्मी का कॉल कि रो नहीं रही हो, तो अभी तक नहीं रोए थे, अभी मेरा आइज़ सही है देख सकते हैं। तो हम बोले नहीं रो नहीं रहे हैं, आराम से रहिए, ऐसा बोल दिए थे। फिर यहाँ पर रो चुके थे, मेरा आँख देख सकते हैं कैसा हो गया है। यहाँ पे मेरा पूरा आँख सूज गया है, पूरा स्वेलिंग हो गया है, इससे भी ज़्यादा हो गया था, थोड़ी देर में देखिएगा आप लोग। तो बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, लग रहा था वापस चले जाएगा, ऐसा हो रहा था। फिर यहाँ पे इडली खाए, पतिदेव बोले कुछ खाओगी, हम बोले हाँ इडली खाएंगे, मेरे को इडली अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगा था इडली, काफ़ी टाइम बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये इडली खाने में। अच्छा एक चीज़ बताइएगा आप लोग मेरे इस बात से सहमत हैं या नहीं, इस वीडियो में जो हम बोले कि क्या हम बहू लोग को या बेटियों को हक नहीं होता कि जब भी हमें माँ बाप का याद आए या जब भी माँ बाप को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम जा सकें टाइम लेके। साल में कम से कम 3 से 4 बार तो जा ही सकते हैं ना, ऐसा मेरा मानना है, मेरा सोच है।
बाकी जहाँ का जैसा रीति रिवाज और वैसा होता है। एक तो शादी दूर हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए शादी पास ही करिए आप लोग। यहाँ पे कुछ पतिदेव से बात करके स्माइल कर रहे थे, फेक स्माइल, क्योंकि हम ना सासू माँ के सामने रोते हैं ना पतिदेव के सामने रोते हैं, हम अकेले में ही रो लेते हैं। मेरा आँख देख सकते हैं, और जो लोग तकलीफ़ देखते होंगे ना उनको मेरे आँखों में दिख रहा होगा यहाँ। फिर यहाँ पे कुछ खरीद के खा रहे थे लोग, क्योंकि दिन के सफ़र में ना दिन काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो लगता है कि कुछ खाते रहें। तो यहाँ हम लोग झालमुरी आई थिंक ख़रीद रहे थे, याद भी नहीं मेरे को क्या ख़रीद रहे थे हम लोग, बट कुछ ऐसा ही था, या चना था आई थिंक, हाँ चना था यहाँ पे। तो पतिदेव अपने लिए चना खरीदे थे। सासू माँ किसी से बात कर रही हैं कॉल पे, और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग खाए थे। अभी तो सुबह का ही टाइम है, अभी आई थिंक 9-10 याद नहीं है बज रहा होगा, तभी का टाइम है। फिर हम लोग नाश्ता करने वाले थे, ठीक है। तो नाश्ते में आपको दिखाते हैं क्या क्या है। नहीं, नाश्ता का हम रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, ये तो डायरेक्ट खाना आ गया। नहीं तो नाश्ते में ना पनीर का भी सब्ज़ी मंगा दिए थे पतिदेव, और घर से तो हम भुजिया और पूड़ी लेके आए थे। यहाँ पे देख सकते हैं ये मील है, और काफ़ी सारा चीज़ था इसमें, देख सकते हैं आप लोग, खुद ही देख लीजिए, काफ़ी सारा चीज़ था। पापड़ भी था, रायता कह रहे थे, रायता वगैरह सब कुछ था। लेकिन मेरे को खाने का मन नहीं था, सासू माँ के लिए सिर्फ आया था वो प्लेट। फिर पतिदेव मेरे से बोले क्या खाओगी, तो हम बोले मेरे लिए बस मोमोज़। वो पूछे पहले मोमोज़ खाओगी या क्या, हम बोले हाँ मोमोज़। तो मेरे लिए मोमोज़ मंगा दिए, और अपने लिए वो बिरयानी मंगा लिए, और अपने लिए मोमोज़ भी मंगाए थे। तो मेरा वेज था, वेज मोमोज़ ही हम खाते हैं। तो यहाँ पे वो सब कर लिए। यहाँ पे सासू माँ खाना खा रही थी, और इधर हम लोग खा रहे थे। तो हमारा सीट था साइड अपर, मेरा था साइड अपर, नीचे लोअर वाला था पतिदेव का, और उधर वाला लोअर सीट था सासू माँ का। यहाँ पे देख सकते हैं ये वेज है। मेरा जो है ना मोमोज़ बहुत टेस्टी था यार, ये मोमोज़ बहुत अच्छा लगा। नहीं तो हम फ्राई मोमोज़ बहुत कम खाते हैं, मेरे को स्टीम मोमोज़ ज़्यादा पसंद है, फ्राई मोमोज़ उतना मेरे को ख़ास नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाला मोमोज़ काफ़ी अच्छा लगा, इसका चटनी जो था ना वो भी काफ़ी टेस्टी था, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को ना स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो देख सकते हैं ये मोमोज़ है, और 5 पीस था, लेकिन खा के पेट भर गया था। और हमको वैसे भी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और मना करते कि नहीं खाएंगे, पतिदेव गुस्सा करते हैं, उनको समझ में आ जाता है ये उदास है इसलिए नहीं खा रही है। उसके बाद यहाँ पे हम पी रहे थे छाछ, मेरे को छाछ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सासू माँ के ये में आया था, जो सासू माँ का खाना था उसमें ये भी था, बट उनको खांसी हुआ था तो इसलिए हम पी लिए सॉरी। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर ये ब्रिज था ना, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा, ये ब्रिज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो रिकॉर्ड कर लिए थोड़ा सा। बाकी आपको मेरी आइज़ कैसी लग रही है गाइज़, आइज़ कैसी लग रही है गाइज़, वाह। तो यहाँ पे देख सकते हैं सासू माँ बैठी थी, हम भी बैठे थे, और सफ़र चालू था। और झारखंड में घुसने का ये देखिए सबूत कि पहाड़ दिखने लगे, पहाड़ दिखने लगते हैं। तो पहाड़ दिखना स्टार्ट हुआ, मतलब हम लोग थोड़े नज़दीक आ चुके थे। और लेकिन ट्रेन ना हमेशा से थोड़ा लेट था, हम लोग हमेशा 6:30 तक पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार 8 बज गया था आई थिंक, हाँ 8 बज गया था। फिर यही सब रिकॉर्ड किए, क्या किया जाए ट्रेन में रिकॉर्ड, बस मेरी आंखें नम है ये देख लीजिए बस और क्या दिखाए, विदाई में यही हो सकता है, आंखें नम हो जाती है। बाकी तुरंत पहुंचने वाले थे अब हम लोग, और पहुंच के और फिर लग रहा था बस थोड़ा देर सो जाएं सुकून से, फिर कुछ करें। तो फाइनली रात में 8 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए। यहाँ ससुर जी आ गए थे और हम लोग आ गए फिर घर पे। सो गाइस आ गए घर, और मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, इतना ज़्यादा कि हम आपको बता नहीं सकते शब्दों में। तो मेरे को ना थोड़ा भी मतलब आए तो खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो हम ससुर जी से बोल दिए कि
बाहर से लेके आ जाइए कुछ खाने के लिए, क्योंकि आज नहीं बना पाएंगे। मेरा आँख देखा पूरा स्वेलिंग हो गया है। तो चलिए सोएंगे तो शायद मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, बट फिर हम लोग रात में डोसा, बड़ा और आलू चॉप, बहुत सारा चीज़ था, सब हम लोग खाएं और सो गए। मेरे को तो खाने का भी इच्छा नहीं कर रहा था थोड़ा भी, क्योंकि मम्मी को रोते देख के मेरा कलेजा सच्ची फट गया था। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। राधे राधे।